सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। मैंने आपको टाइप तक करा दिया था, मतलब मिक्सचर एलिगेशन के टाइप सारे खत्म हो गए हैं। आज जो चलेगा वो मिसलेनियस का मिक्सचर एलिगेशन का लास्ट चैप्टर है, लास्ट वीडियो बनेगी, ठीक है। और उसमें सारे मिसलेनियस जितने भी मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है कि लाला ने अरुण को 5% और भाटिया को 8% प्रतिवर्ष के आधार पर कुछ पैसे दिए। कितने कितने? 5% और 8% के आधार पर पैसे दिए। वर्ष के अंत में 6% ब्याज अर्जित करता है। 6% ब्याज अर्जित करता है, मतलब इतने परसेंट और इतने परसेंट पैसे दिए और वो कितनी ब्याज अर्जित करता है? 6% ब्याज अर्जित। तो उसने अरुण और भाटिया को किस अनुपात में पैसे दिए? तो आपको तो डायरेक्ट दिख गया होगा कि तीन चीजें हमें दी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें दी हुआ है। तो इसमें क्या लगाएंगे? हम डायरेक्ट लगा देंगे मिसलेनियस, वो एलिगेशन लगाएंगे। तो बाय एलिगेशन मेथड, बाय एलिगेशन से जब हम करेंगे इस क्वेश्चन को, तो कितने कितने की परसेंट दी हुई है? 5% दी हुई है अरुण को, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है। ये आएगा 3 पार्ट। तो इसमें कितने परसेंट दिया हुआ? 5% दिया हुआ है। अरुण को कितना परसेंट दिया हुआ है? लाला ने कितना दिया हुआ? 5%। भाटिया को 8% दिया हुआ है। उसको टोटल कितना मिलता है? 6% ब्याज अर्जित करता है। दोनों को मिलाकर ही तो ब्याज होती है, मतलब इससे भी और इससे भी और इससे भी मिलाकर जो बनेगी वो ब्याज। तो ऐसे ही इस टाइप वाले क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये एलिगेशन से करेंगे तो 5, 8 और 6, जो छोटा है उसमें से बड़ा घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो, निकाल लो। छोटे में से जब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 1, इसमें से करेंगे तो 2। तो कितने रेशियो में बांटा गया है पैसों को? 2:1 में पैसों को बांटा गया है। मतलब जो पैसे हैं लाला ने अरुण को भाटिया को दिए थे वो कितने रेशियो में दिए होते? 2:1 में दिया हुआ था। तो ये अलग लैंग्वेज है, थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है, लेकिन तरीका वही है एलिगेशन का। सारे मेथड में एलिगेशन और मिक्सचर से रिलेटेड ही कराऊंगा, जितने भी मैंने करा चुका हूँ आगे भी और अभी भी। तो बस लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये इस टाइप का भी लैंग्वेज आ जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज रेट से रिलेटेड, एसआई से रिलेटेड लैंग्वेज आ जाती है। फिर बच्चे क्या करते हैं कि इसमें ऐसा ही लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा, तो इसमें डायरेक्ट लग रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, डायरेक्ट एलिगेशन लगा दो, तुम्हारा रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है। पहली बात तो कितना लीटर दूध है? 60 लीटर दूध है। कितना लीटर है? 60 लीटर। उसमें से 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया जाता है। अब मेरी एक बात सुनो, 12 लीटर दूध 7 लीटर दूध का कितना है? 12 लीटर दूध जो है 7 लीटर का 1/5 है, ठीक है। 60 लीटर का 1/5 ही तो है 12 लीटर दूध। अब जब 1/5 एक में से 1/5 घटा दिया जाता है तो क्या बचेगा? 4/5 बचेगा। 1 माइनस 1 माइनस 1/5 बराबर 4/5। मतलब मैं कह दूं कि 60 का 4/5 बचेगा मेरे पास, 60 का 4/5 भाग बचेगा। तो हम पहले वाले की लाइन के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया जाता है। तो 60 लीटर दूध में से 12 लीटर जब हटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 का 4/5 ही तो भाग रह जाएगा, ठीक है। केवल दूध की बात हो रही है, केवल दूध की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? केवल दूध की बात हो रही है। इसमें ना तो मिक्सचर की बात हो रही है कोई, ठीक है, केवल दूध की बात हो रही है। दूध मेरे पास कितना था? 60। उसमें से 12 लीटर मैंने निकाला, उसमें पानी डाला, मतलब जो ओरिजिनल दूध है वो तो मेरे पास 4/5 ही रहा 60 का। अब अगले क्वेश्चन में बोला फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया जाता है। 12 लीटर दूध निकाल कर फिर से 12 लीटर दूध निकाला जाता है, तो फिर से क्या हो जाएगा? जो बचेगा उसका फिर 4/5 ही तो होगा। जो बचा होगा, मतलब मेरे पास 60 लीटर का इतना बचा था, फिर से बोलता है कि फिर से 12 लीटर दूध निकाला जाता है, फिर पानी भर दिया जाता है, दूध निकाला जाता है, मिश्रण नहीं, दूध निकाला जाता है। तो फिर से दूध निकालेंगे 12 लीटर, फिर से उसमें पानी भर देंगे, तो फिर से पानी भरेंगे तो 60 का 4/5 दूध था पहले से। अब कितना रह जाएगा? 1/5 और निकाल दिया जाएगा तो 4/5 ही रह जाएगा। तो मेरे पास टोटल दूध कितना बचा मेरे पास? 60 का 4/5। अगर यही कहता है यही क्रिया 2 बार और चलती है तो फिर से 4/5 मल्टीप्लाई करते, 2 बार 4/5 का मल्टीप्लाई करते, 3 बार चलती 3 बार करते, 1 बार चलती 1 बार करते, ऐसे ही करते और डायरेक्ट हमारे पास क्या निकल के आता है देखो। तो ये हमारे पास केवल दूध कितना निकल के आएगा? 5 से 12 बार काट देंगे, 4 16 16 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा केवल दूध आ गया ये, ठीक है। अब केवल जब दूध आ गया तो हमने इसको लिख दिया
16 12 करेंगे 2 3 6 192 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 192 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। ये आ गया क्या, केवल दूध की क्वांटिटी आ गई, ये लीटर, केवल दूध की क्वांटिटी कितनी आ गई मेरे पास, 192 डिवाइड बाई 5 लीटर आ गई दूध की क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि जो मेरे पास दूध था वो कितना था, 60 लीटर था। अब मेरे पास नया दूध कितना बन गया, 192/5 लीटर। तो अब मेरे पास पानी कितना बचा, ये हो गया मेरा दूध। केवल पानी की बात की जाएगी, केवल पानी की बात की जाएगी, पानी की बात की जाएगी 192, देखो पानी की बात की जाएगी तो 60 माइनस 192/5, 6 पंजे 30, 300 माइनस 192/5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 208/5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 208/5 लीटर हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो पूछ रहा है। तो दूध का रेशियो कितना है मेरे पास 192, देखो मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है, तो 192/5 डिवाइडेड बाय 208/5। जब सॉल्व करेंगे तो 192 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2, 208, 5 से 5 चला जाएगा, 2 2 नहीं 18, 2 6 12, इसको 4 से कर देते 1104। ठीक है, अब किससे जा रहा होगा, ये जा रहा होगा तुम्हारा 4 से, 4 दूनी 8, 4 6 24 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो और ये कितने जा रहा है 12/13 आ जाएगा। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, दूध और पानी का रेशियो कितना आ जाएगा 12:13। तो ये हमारा निकल के आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में थोड़ी डिटेल से भी बताए हैं। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के बाद जाके देख लें। और एक बात और, क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ी अलग बदल के, इसमें देखो क्या लिखा था, 12 लीटर दूध ही निकाला है, दोबारा से दूध निकाला, पानी भरा जाता है, मतलब पहले 12 लीटर निकाला जाता है, फिर पानी भरा जाता है, फिर से 12 लीटर निकाला जाता है, फिर से पानी भरा जाता है। ठीक है, तो अब 60 का 4/5, फिर 4/5, अगर ये क्रिया 3 बार होती तो 3 बार 4/5 करते, 2 बार होती तो 2 बार कराए, 1 बार होती तो 1 बार करते, 4 बार होती तो 4 बार और 4 बार करते। ठीक है, तो यही क्रिया चलती है। फिर डायरेक्ट इससे केवल क्या निकल के आता है, केवल दूध निकल के आता है इससे। तो केवल पानी के लिए इसमें से घटा दो, इन दोनों का रेशियो निकाल के 12:13। तो ये हो गया मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन मिसलेनियस का। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में भी आ चुका है, और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक थोड़ी अलग है। इसके चक्कर में मैं आपको इसकी डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले तो डिटेल में बताऊंगा, और ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, पिछला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको डिटेल में बताना जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को डिटेल में ही करना, क्योंकि इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें फिर ऊपर या नीचे ही पूछा जाता है, मतलब बीच में कोई ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती, बस क्वांटिटी पूछी जाती है, तभी शॉर्ट ट्रिक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक पता होगी बहुत से लोगों को, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन भरते हैं। सबसे पहले आगे क्वेश्चन पढ़ो पहले। एक कैन 2 प्रकार के तरलों को, एक कैन जो है 2 प्रकार के जो तरल है, लिक्विड है, ए और बी के 7:5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी भरी हुई है। ठीक है, एक कैन से 2 तरल है, ए और बी, दोनों को इतने रेशियो में मिलाया गया है। यदि कैन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, कैन से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, सबसे पहले बात आएगी, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, रेशियो लिखेंगे, तो 7:5 हो जाएगा। ठीक है, तो 7:5 हो जाएगा। अब इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, उसके स्थान में उतने ही मात्रा में तरल भी भर दिया जाता है। सबसे पहले निकालेंगे, एक प्रोसेस करेंगे निकालने की। तो 7:5 दिया हुआ है हमें, तो अब इस 7:5 में 7x मान लूँ और 5x मान लूँ, क्योंकि थोड़ा सा ताकि ये दोनों स्पेसिफिक लगे, मतलब अलग अलग लगे, ये दोनों अलग अलग लगे, x इनके संग लगा हुआ है इसलिए अलग अलग लगेंगे। अब मेरी एक बात सुनो कि एक मिश्रण में 7:9 के अनुपात में एक मिश्रण है, तैयार है, मतलब 7 एक सब्सटेंस का है, दूसरा B 5 दूसरे सब्सटेंस का है। ठीक है, अब इन दोनों में से और इन दोनों मिश्रणों में से थोड़ा सा पानी निकाल लिया जाता है, थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लिया जाता है, और उस मिक्सचर को 9 लीटर में निकाला जाता है। तो वो उस मिक्सचर का जो रेशियो होगा वो 7:5 के अनुपात में ही तो होगा, मतलब 7:5 में से इन दोनों का जो टोटल होगा 7:5 के अनुपात में ही तो 9 लीटर होगा। 9 लीटर 7:5 का मतलब 12x,
इन दोनों को जोड़ेंगे 12x बराबर, अब देख बात सुनो, चाहे 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 3 लीटर हो, 4 लीटर हो, 5 लीटर हो, 6 लीटर, 7, कितना भी लीटर हो, वो रेशियो कितने के अनुपात में रहेगा, वो रेशियो रहेगा हमारा 7:5 के अनुपात में, क्योंकि पूरा मिश्रण ही 7:5 के अनुपात में है। तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर वो भी 7:5 के अनुपात में ही रहेंगे। तो अब ये टोटल हमें पास कितना दिया हुआ, 9 लीटर दिया हुआ है। इसमें से कितना पानी, कितना मिश्रण निकाला जाता है, 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो मतलब 7:5 में दिया हुआ है। तो टोटल हमारे पास 12x बराबर कितना आ जाएगा, 12x बराबर हो जाएगा 9 लीटर। x का मान हम निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा, 3/4। x का मान कितना आ जाएगा, 3/4। तो 7x का करेंगे तो 7x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 21/4, और 5x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 15/4। ये आगे करके ये दो करके आ गए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये भी तो भी 9 लीटर ही आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 9 लीटर आ रहा है। अब एक बात सुनो, 7x वाले से कितना लीटर गया, 21/4, 5x वाले से कितना गया, 15/4, तो -21/4 हो गया, -15/4 हो गया। ये मैंने अलग से लिख दिया है, देखो ये इसकी रेंज, इसी रेंज में है, ये अलग रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ कि डिटेल में कैसे करेंगे। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक ना आए तो हम डिटेल में कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब 9 लीटर हो गया ये, तो 21/4 लीटर और 15/4 लीटर हो गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ लिख दो लीटर, यहाँ पे भी लिख दो लीटर, ये 21/4 लीटर, 15/4 लीटर। अब क्वेश्चन में बोल रहा, अब अगली लाइन के ऊपर आती है, उसके स्थान पर अब इन दोनों को निकाल दिया, 7x माइनस ये, फिर 5x माइनस ये, उसके स्थान पर तरल B भरा जाता है। तरल B कितना है हमारे पास, 9 लीटर है, उसके स्थान पर, मतलब 9 लीटर तो मैंने निकाल दिए इन दोनों को रेशियो करके। अब केवल 9 लीटर क्या भरा जाता है, B भरा जाता है। तो B हमारे पास कितना है, ये हो गया A, ये हो गया B, तो B हमारे पास कितना है, 9 लीटर। तो 9 लीटर ये हो गया, देखो ये कितना हो गया, 9 लीटर हो गया, देखो कितना हो गया, 9 लीटर। तो अब पहले तो 21/4 लीटर 7x ए वाले में से निकाला जाता है, फिर 5x में से -15/4 लीटर निकाला जाता है। अब इसमें कितना मिला दिया जाता है, 9 लीटर मिला दिया जाता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7x - 21/4 डिवाइडेड बाई 5x - 15/4 + 9 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 7:9। तो हम x का मान निकाल लेंगे यहाँ से। जब हम इसमें से x का मान निकालेंगे तो फिर हमसे वो कुछ भी पूछेगा कि इसमें पहले वाले की क्वांटिटी निकालनी है कि जो नया मिश्रण बना है उसकी क्वांटिटी निकालनी है, पहले मिश्रण से दूध की क्वांटिटी निकालनी है, वो पहले मिश्रण से A की क्वांटिटी निकालनी है, B की क्वांटिटी निकालनी है, दूसरे मिश्रण में से A की क्वांटिटी निकालनी है, B की क्वांटिटी निकालनी है। तो वो हमसे ये सारी चीज़ें पूछेगा, ठीक है। अगर मेरे को x का मान आ गया तो हम सारी चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। तो x का मान निकालने से पहले अब इसमें एक चीज़ देखो, इसमें एक चीज़ देखो आप कि इसमें क्या दे रहा है, 7x - 21/4। अब यहाँ से ही शॉर्ट ट्रिक निकलेगी, यहाँ से ही शॉर्ट ट्रिक मैं बनाऊंगा। देखो शॉर्ट ट्रिक देखना, शॉर्ट ट्रिक यहाँ से ही निकली है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो लेंदी होता है उसको सॉल्व करते 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 हैं तो उसमें जो लास्ट में जो हमारे पास मटेरियल बचता है वही तो शॉर्ट ट्रिक होती है हमारी। इतना बड़ा क्वेश्चन को छोटे में सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई जाती है। तो अब शॉर्ट ट्रिक यहाँ से ही मिल रही होगी। आप गौर करना कि 5x ये कितना हो जाएगा, 9 से 36, 36 में से तो ये भी प्लस के 21/4 ही हो जाएगा। एक बात ध्यान सुना कि इस पहले जो हमारे पास रेशियो लिखा हुआ वो रेशियो तो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने क्या पहले ऊपर वाले से क्या घटाया गया है, 21/4, नीचे वाले में क्या जोड़ा गया है, 21/4। मतलब जोड़ा तो एक ही चीज है, शॉर्ट ट्रिक यहीं से निकलेगी आएगी। अब देखना 21/4 जोड़ा है, अब कैसे जोड़ा है मेरी बात सुनो। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन में क्या क्या निकाला जा रहा है, क्या कितना किस में क्या जा रहा है। देखो B भरा जा रहा है, तो B भरा जा रहा है तो B पॉजिटिव होगा, और इसमें से निकाला जा रहा है A में से निकाला, A और B में से निकाला जा रहा है, ठीक है। तो A तो नेगेटिव होगा ही ऑब्वियस, क्योंकि A में से निकाला जा रहा है, लेकिन B से भरा जा रहा है, तो B से भरा जा रहा है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन दोनों को जो दोनों का लीटर है, मटेरियल है, अनुपात है, वो आयतन है, वो दोनों का सेम है। ये भी 21/4 है, ये भी 21/4 है। पहले निकाला जा रहा था तो माइनस लग रहा था, अब फिर उसमें दूसरी लाइन में बोला उतनी ही मात्रा में तरल B भर दिया जाता है। तो भर दिया जाता है तो तरल B भरा जाता है ना, तो प्लस पॉजिटिव आएगा। अब बात आती है कि 21/4 कहाँ से आएगा। 21/4 कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले 21/4 की बात आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना। 21/4 के लिए ये हमें रेशियो दिया हुआ है 7:5,
7:5 दिया हुआ है, इसमें से हम किसका मान निकाल लेंगे, ए का। जो 7x का हमने x माना 7x और 5x, इन दोनों को टोटल करके 9 लीटर के बराबर x का मान निकाल के 7x का मान निकाल लिया, तो ये हमेशा 7x के बराबर ही आएगा निकल के, जिसमें से निकाले आ रहा है। अभी क्वेश्चन में ये बोल देता कि ए में भरा जाता है, अभी क्वेश्चन में यही बोल देता कि ए में भरा जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ नेगेटिव होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता और यहाँ नेगेटिव होता, और ए में भरा जाता है तो अब कितना निकाला जाएगा, 15/4 निकाला जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? शॉर्ट ट्रिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला, बी में भरा जाता है, बी में भरा जाता है, पहले निकाल के फिर उतना ही बी में भरा जाता है, बी भाग भरा जाता है, तो अब बी भाग भरा जाता है तो बी पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव होगा। अभी यही बोलता कि ए में भरा जाता है तो ए पॉजिटिव होता, बी नेगेटिव होता, ठीक है। तो अब किसी में भी भरा जाता है तो जो उसका दूसरा अपोजिट है उसमें से कितना निकाला गया है वो ऊपर नीचे करेंगे। अगर यहाँ पे ए का मान होता, तरल ए भर दिया जाता है तो ए का मान होता, तो जो बी में से निकाला जाता है वो ऊपर नीचे पॉजिटिव प्लस माइनस करते। तो ये हो गई मेरी शॉर्ट ट्रिक करने की, ठीक है। डायरेक्ट लिख देना, क्या लिखना है, 7x लिखना है, 5x लिखना है, और क्या किस में भरा जा रहा है, बी में भरा है तो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, ठीक है, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। और दूसरे वाले का सबसे मतलब अगर बी में है तो ए में से कितना निकाला जा रहा है, 21/4, तो ऊपर वाले में से घटाओ, नीचे वाले में से जोड़ो, ठीक है। अगर यहाँ पे ए का मान होता, यहाँ ए होता बी की जगह, तो यहाँ पे बी होता, ए होता तो यहाँ पे पॉजिटिव करते या नेगेटिव करते, और यहाँ पे 15/4 करते, क्योंकि ए का अपोजिट बी। ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक मैंने निकाली है, ठीक है। करने का तरीका ये है, और इतना नहीं करना, फिर हमें बस इतना मालूम पड़ गया तो हो गया। इतना नहीं करना कि ये घटाएंगे फिर जोड़ेंगे बराबर करेंगे, बस हमें इतना छोड़ने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास ये बनेगा केवल। तो जब ये हमारे पास दिया हुआ 7:9 दिया हुआ है, तो जब 7:9 दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको देखो, सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम या तो हम जोड़ दें, ये वाला ऊपर वाले अंश को हर में जोड़ने पर, तो अंश को जब हमने हर में जोड़ा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 12x ऊपर रह जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 5x, ये तो सेम ही रहेगा 21/4, ये तो सेम रहेगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, 9 7 16/9 हो जाएगा, यही होगा, ये 12x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, ये आगे निकल के। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 3x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x, वो 9 3 27x हो जाएगा, 27x बराबर कितना आ जाएगा, 20x प्लस ये हो जाएगा 21, यही आ जाएगा निकल के, यही आएगा। 7x बराबर कितना आ रहा है मेरा, 7x बराबर आ रहा है मेरा 21, x का मान कितना आ रहा है मेरा, x का मान आ रहा है मेरा 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया निकल के। तो x का मान अगर मैंने निकाल दिया क्वेश्चन में, तो हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अब इसकी आयतन निकालना है। तो आयतन तो मेरा सेम ही है, क्योंकि आयतन कोई सा भी ऊपर वाला हो नीचे वाला हो सेम रहेगा, क्योंकि उसमें से कुछ भाग निकाला उतना ही भाग भरा, तो उसको आयतन तो नहीं बदला। तो जब आयतन नहीं बदला तो 7 और 5 12x हो गया। तो 12x का मतलब कितना हो गया, 12 × 3, तो ये कितना हो गया, 36 लीटर हो गया। आयतन कितना आ गया मेरा, 36 लीटर आ गया आयतन। करने का तरीका, पहले तो मैंने डिटेल बताई, डिटेल बताने के बाद फिर मैंने बताया कि इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी। शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी ये भी बताया मैंने, यहाँ से बनी है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कहाँ से बनी है, यहाँ से, और मैंने सब बताया है। अगर आपको थोड़ी वीडियो नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGS CHSL एग्जामों के आने के लिए वो है, ठीक है। और अभी तो CHSL के एग्जाम भी आने वाले हैं, 1-1.5 महीने में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और CGL Tier 1 Tier 2 के पेपरों में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसकी पहले तो मैंने बताया डिटेल कैसी है, फिर मैंने बताया कि इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बन सकती है। शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए मैंने आपको सब बता दिया इसमें, क्या अगर यहाँ पे A होता तो क्या करते, B होता तो क्या करते, ठीक है, सब चीजें बता दी। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अगर शॉर्ट ट्रिक जो ये क्वेश्चन की जो शॉर्ट ट्रिक है, जो अलग सी शॉर्ट ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे।
लेकिन अगर डिटेल से करोगे, पता है हमारे पास कि बेस हमारा ये है, ऐसे ऐसे करना है, तो हम एक्स का मान निकालने के बाद कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें, चाहे ए की बोलता है, चाहे बी की बोलता है, चाहे कुछ भी बोलता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। मैं ये हटा दे रहा हूँ यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें बोल रहा है कि दो बर्तन है, उसमें पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन करने से पहले आप 15 सेकंड का एक बार पॉज लो और इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर करने की कोशिश करो, वैसे तो मैं करा रहा हूँ, एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी करा चुका है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात कितना दिया हुआ, 4:3 और 3:5 दिया हुआ है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि नए मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा समान हो जाए। समान का मतलब 1:1 हो जाए। समान का मतलब क्या है, 1:1। और मैंने आपको बताया कि इसको कैसे कर सकते थे, एलिगेशन से करेंगे, बाय एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो जब एलिगेशन मेथड से करेंगे तो हम क्या, मैंने क्या बताया था, एलिगेशन में एक ही क्वांटिटी लेके, एक ही चीज को लेके चलते हैं हमेशा, चाहे तुम पेट्रोल लो चाहे तुम केरोसिन लो, एक ही चीज को लेके चलेंगे और वही रेशियो में लेके चलेंगे, हमेशा वही रेशियो में लेके चलेंगे, अलग अलग रेशियो नहीं होगा। तो हम केवल पेट्रोल लेके चल रहे हैं, तो पेट्रोल का कितना हो जाएगा, जब पेट्रोल की बात होगी, फिर केरोसिन की बात होगी, फिर हमारी थर्ड मटेरियल की बात होगी, जो थर्ड मिक्सचर बनेगा। तो पेट्रोल की बात होगी तो 4 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, जब दूसरे केरोसिन का मतलब दूसरे बर्तन की बात होगी, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और ये तीसरा बर्तन। पहले बर्तन में पेट्रोल कितना है, ये हुआ। दूसरे बर्तन में पेट्रोल कितना है, 3/8 है। और तीसरे बर्तन में पेट्रोल कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी तरीका, ये क्वेश्चन भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ प्रॉपर। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो जब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा निकल के, 1/7, 1/14, 1/14 निकल के आएगा यहाँ से। यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 4 करेंगे, 8 से 4 और 3, 1/8, 1/8 निकल के आ जाएगा। एक बार कर ले रहे हैं, शायद गलत ना हो। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4/7 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 7 14, 7 दूनी 14, 8, 1/8, 1/14 सही है। इसको जब करेंगे तो 1/2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 8 4 3, 1/8 सही है। ठीक है, ठीक है, तो अब मेरा रेशियो कितना आ गया, 1/8 और 1/14। तो जब काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 7 14 और 7 को इधर ले जाएंगे, 4 को इधर ले जाएंगे, तो 7:4 निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा करने का तरीका एलिगेशन से, और ये चैप्टर भी खत्म हो गया है मिसलेनियस का। ठीक है, मिसलेनियस जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते थे मैंने कराए हैं। CGS CHS एग्जामों में आने वाले जितने भी क्वेश्चन थे, 5 वीडियो बन चुकी हैं मिक्सर एलिगेशन की। ठीक है, अगर आप ठीक है, और वो सारी अगर आप देख गए, एक बार देख गए तो आप CHS से निकाल लो, मतलब CHS में कर लोगे आप, मिक्सर एलिगेशन से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अब एक बार देख लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम पर इसकी लिंक है। ठीक है, उसको PDF वहाँ से मिल जाएगी, या नोट्स चाहिए नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद।